जानते हैं जैनिज़्म या जैन रिलीजन के आधार पर जब अंतिम जन्म होता है वो भी अगर तीर्थंकर के रूप में तो क्या ठाट बाट ऐश्वर्य सुखों से भरपूर जीवन और अभिषेक होता है तीर्थंकर का, वो भी केवल 3 लोक के देवों द्वारा। मनुष्य द्वारा एक भी अभिषेक नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान का उत्कृष्ट पुण्य होता है, इसलिए केवल देव और सिर्फ देवों को ही मौका मिलता है उनका स्वागत सत्कार अभिषेक करने का। 24 ही तीर्थंकर का जन्म देवलोक के उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करने के बाद इस मनुष्य लोक में होता है। 4 तीर्थंकर यानी ऋषभदेव, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ, ये चारों ही तीर्थंकर सर्वोत्कृष्ट देवलोक यानी सर्वार्थ सिद्ध से च्यवन करके आए थे इस मनुष्य लोक में। तो जानते हैं किन किन देवों को तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करने का मौका मिलता है और किन किन कलशों से अभिषेक किया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो 12 देवलोक के 10 इंद्रों के 10 अभिषेक होते हैं। भवनपति निकाय के 20 इंद्रों के 20 अभिषेक होते हैं। व्यंतर योनि के 32 इंद्रों के 32 अभिषेक होते हैं। अढ़ाई दीप में रहे हुए 64 इंद्रों के 66 अभिषेक होते हैं। अढ़ाई दीप में रहे हुए 66 यानी 66 सूर्यों के 66 अभिषेक होते हैं। 100 धर्मेंद्र की 8 इंद्रानियों के 8 अभिषेक होते हैं। ईशानेंद्र की 8 इंद्रानियों के 8 अभिषेक होते हैं। चमरेंद्र की 5 इंद्रानियों के 5 अभिषेक होते हैं। बलिंद्र की 5 इंद्रानियों के 5 अभिषेक होते हैं। धर्मेंद्र की 6 पटरानियों के 6 अभिषेक होते हैं। भूतेंद्र की 6 पटरानियों के 6 अभिषेक होते हैं। व्यंतरेंद्र की 4 पटरानियों के 4 अभिषेक होते हैं। ज्योतिष्क की 4 पटरानियों के 4 अभिषेक होते हैं। 4 लोकपालों के 4 अभिषेक होते हैं। एक अंगरक्षक देव का एक अभिषेक होता है तो एक सामानिक देव का भी एक अभिषेक होता है। एक कटक या सेनापति देव का एक अभिषेक होता है। एक त्रायस्त्रिंशक देव का एक अभिषेक होता है। एक पार्षद देव का एक अभिषेक होता है तो एक प्रजास्थानक देव का एक अभिषेक होता है। इस तरह से कुल 250 अभिषेक होते हैं। अब जानते हैं अभिषेक कलश की संख्या और उनके प्रकारों के बारे में। तो 8000 रत्न कलश होते हैं तो 8000 स्वर्ण कलश। चांदी के कलश भी 8000 होते हैं तो मिट्टी के कलश भी 8000 होते हैं। रत्न जड़ित स्वर्ण के कलश 8000 होते हैं तो रत्न जड़ित रजत कलश भी 8000 होते हैं। स्वर्ण मिश्रित रजत कलश भी 8000 होते हैं तो रजत मिश्रित स्वर्ण कलश भी 8000 होते हैं। इस प्रकार कुल 64,000 कलश होते हैं। इन सभी कलशों के द्वारा 250 अभिषेक देवताओं और इंद्र के द्वारा इन सब के द्वारा मिलकर किए जाते हैं। 1,60,00,000 कलशों से अभिषेक होता है, यानी 64,000 को 250 से गुना करने पर 1,60,00,000 कलश होते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो उस समय इंद्र के आदेश से हरिणगमीशी देव सुघोषा घंटा नाद करते हैं, जो कि देवलोक का घंटा है, जिसे सुघोषा घंटा भी कहते हैं। इस उद्घोषणा को सुनकर देवतागण मेरु पर्वत पर जाकर भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं और हर्षित होते हैं। ये देवों का जीताचार होता है, यानी हर देव भक्ति भाव पूर्वक अपनी इच्छा से जन्मोत्सव मनाते हैं और हर्षित होते हैं। अब जानते हैं अभिषेक कलश की संख्या और उनके प्रकारों के बारे में कि वे कलश किस धातु के बने होते हैं। तो 8000 रत्न कलश, 8000 स्वर्ण कलश, 8000 रजत या चांदी के कलश, 8000 मिट्टी के कलश, 8000 रत्न जड़ित स्वर्ण के कलश, 8000 रत्न जड़ित रजत कलश, 8000 स्वर्ण मिश्रित रजत कलश और 8000 रजत मिश्रित स्वर्ण कलश। इस प्रकार 64,000 कलश होते हैं और इन सभी कलशों के द्वारा
250 अभिषेक देवतागण और इंद्र सभी मिलकर करते हैं। 1,60,00,000 कलशों से अभिषेक होता है, यानी 64,000 को 250 से गुना करने पर 1,60,00,000 होते हैं। भगवान के जन्म कल्याणक के समय इंद्र के आदेश से हरिणगमिषी देव सुघोषा घंटा का नाद करते हैं। इस नाद को सुनकर सभी देवतागण मेरु पर्वत पर जाकर भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं और हर्षित होते हैं। ये देवों का जीताचार भी है। अभिषेक का जो कलश होता है वो 25 योजन ऊंचा, 12 योजन चौड़ा और 1 योजन की नली की चौड़ाई वाला होता है। 1 योजन यानी लगभग 15 किलोमीटर या अधिक से अधिक 14 किलोमीटर का होता है। इतने अधिक अभिषेक जल के तेज प्रपात या धारा को नवजात बच्चा या नवजात बालक तीर्थंकर सहन कर पाएगा या नहीं, ऐसी इंद्र के मन में शंका होती है। विपुलमती अवधि ज्ञानी भगवान ने इंद्र को निशंक करने के लिए चरण अंगुष्ठ के स्पर्श मात्र से ही मेरु पर्वत को हिला दिया था। प्रथम दृष्टिया मेरु पर्वत को चलायमान होते देखकर इंद्र क्रोधित हुआ, परंतु इंद्र पुनः संभलते हुए और अवधि ज्ञान द्वारा प्रभु की शक्ति यानी तीर्थंकर भगवान की शक्ति का आभास होते ही प्रभु के प्रति विनीत भाव से सर झुका लिया। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कौन से तीर्थ पर जाने पर 3 जन्मों के भीतर मोक्ष की प्राप्ति होती है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।